नमस्ते, प्रणाम। मैं शिवम गुप्ता, फाउंडर ऑफ सीओ बड़े लोग में आपका स्वागत है। आज मैं एक ऐसा टॉपिक बताने जा रहा हूँ, बुंदेले हर बोले के मुंह से यही सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। आज मैं एक ऐसी गाथा गाने जा रहा हूँ, ऐसे व्यक्ति की ऐसी आलोचना करने जा रहा हूँ कि छोटे बच्चे भी जो कॉलेज या स्कूल में जो ट्यूशन में जाते हैं उनको ये कहानी बताई जाती है, ये किताबों में लिखा रहता है, कविता है। हमारे देशभक्ति, देश के शान, देश के गौरव कहे जाने वाले माननीय श्री लक्ष्मीबाई जी के बारे में मैं आज कुछ पंक्तियां आपके बीच रख रहा हूं। उनका जन्म, लक्ष्मीबाई जी का जन्म था 19 नवंबर 1828 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। और बनारस में उनका जन्म हुआ था। बनारस की गलियों में उनका लालन पालन हुआ। और उनका बचपन का नाम था मरिकारिका उनका बचपन का नाम था, जिसे लोग ज़्यादा भारी नाम होने के वजह से मन्नू नाम से बुलाया करते थे। उनकी जो शिक्षा थी बहुत ही अद्भुत शिक्षा थी, बहुत ही प्यारी शिक्षा थी। घुड़सवारी करना, तलवारबाजी करना और तीरंदाज करना, ये उनका फेवरेट शिक्षा था। ये वो शिक्षा में माहिर थी। उनको शुरू से शौक था कि अपने देश के, अपने गौरव के लिए मैं अपने जो अंग्रेज थे, ब्रिटिश सरकार के लिए लड़ाई करना, उनको मार भगाना उनकी शुरू से एक सोच और एक काल्पनिक रही है। उनके माता पिता का नाम था मोरोपंत, उनकी माता का नाम था, और उनके पिता का नाम भागीरथी, और उनका जात ब्राह्मण था लक्ष्मीबाई जी का। और मैं बता दूं, उनकी कम उम्र में, बहुत ही कम उम्र में, उनकी 14 वर्ष की आयु में 1842 ईस्वी में उनकी शादी हो गई लक्ष्मीबाई जी की। वो बहुत ही एक सहनशील और बहुत ही योद्धा थी। उनकी सुंदरता, उनकी छाया कलब उनकी बहुत अच्छी थी, लेकिन उनको कोई देख नहीं पाता था, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई ने बहुत ही शुरू से, उन्होंने जब तलवारबाजी और तीरंदाज, उन्होंने जंगलों में जब वो तीर का अंदाज किया करती थी, तलवारबाजी सीखा करती थी, तभी से वो अपने मास्क पर, अपने चेहरे पर वो काला कपड़ा का मास्क बनाकर पहनती थी। वो काला कपड़ा पहनती थी जिससे कि उनको कोई चेहरा उनका ना देख पाए। इससे दुश्मन उनके ऊपर आकर्षित होते हैं, इसीलिए वो अपने तन को, अपने शरीर को बचाने के लिए वो काला कपड़ा पहनती थी, पोशाक पहनती थी। वो बहुत ही कम उम्र में उन्होंने, झांसी के राजा थे जिनका नाम था गंगाधर राव, वो झांसी के राजा थे। उनके साथ उनकी शादी हो गई, और गंगाधर राव जी की कम उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। और तब झांसी की रानी जी जो अकेले रह गई, अपने महल में अकेले रहा करती थी, तो उन्होंने एक बच्चा गोद लिया, जिस बच्चे का नाम था दामोदर राव। उन्होंने उस बच्चे को गोद लिया। अंग्रेज एक बार संधि करने आए इनसे कि मैं राजा, यहाँ का तो गंगाधर राव राजा ख़त्म हो गए हैं, और झांसी मैं अब ब्रिटिश सरकार में ले लेती हूँ, और 5,000 का, उस वक्त 1,000-2,000 की कीमत बहुत थी, उस वक्त 5,000 का इनको महीने का पेंशन गवर्नमेंट देने को, ब्रिटिश सरकार देने को तैयार थी। लेकिन रानी तो रानी है, झांसी की रानी है, ये मना कर दी। ये बोली हमें पेंशन नहीं चाहिए, ये झांसी का सत्ता जो है, झांसी जो पूरा है, ये मेरा रहेगा। इसका उपरांत उन्होंने एक बच्चा गोद लिया और उस बच्चे को राजा घोषित किया। लोगों ने, इन्हीं के कुछ गद्दार, देश में गद्दार थे, जो ये मानने से इनकार किए, ब्रिटिश सरकार ने उसे नकार दिया कि उनके उत्तराधिकारी, जो उनका पुत्र है, उनकी खून है, उनकी वंशज है, वही झांसी का उत्तराधिकारी बन सकता है, और गोद लिया बच्चा नहीं बन सकता। फिर झांसी की रानी ने बच्चे को पीठ पर बांधकर और अपने घोड़े से उन्होंने 10,000 सैनिकों, ब्रिटिश सैनिकों से वो अकेले लड़ गई। उनकी एक ललकार इतनी तेज थी, दिखने में कोमल, मायूस और मासूम लगती थी, लेकिन उनकी आवाज़ इतनी भारी थी, इतनी बुलंदियों तक उनकी आवाज़ जाती थी कि वो रानी लक्ष्मीबाई जय श्री राम, हर हर महादेव का जब नारा देती थी तो पूरा झांसी का महल गूंज उठता था। वहाँ के जो सैनिक थे वो तैयार हो जाते थे, उनके रोंगटे खड़े हो जाते थे, युद्ध के लिए वो तैयार हो जाते थे। झांसी की रानी शुरू से ही युद्ध की में निपुण थी, क्योंकि उनको शुरू से ही युद्ध करना अच्छा लगता था, और तलवारबाजी, घुड़सवारी, ये सब उनकी आदतें थी, वो कर चुकी थी। इसलिए झांसी की रानी को युद्ध में कोई भय, कोई डर नहीं था। 10,000 सैनिकों से अकेले झांसी की रानी ने युद्ध में लड़ गई और कूद गई, और 10,000 सैनिकों से लड़ चुकी थी।
लेकिन अंग्रेज के जितने भी सैनिक थे और अंग्रेज थे, आज तक कभी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कभी चेहरा नहीं देखे थे। मात्र एक ऐसा अंग्रेज था जिसने लक्ष्मीबाई का चेहरा देख लिया था, और वो था जॉन लेन। जॉन लेन एक बार शिकार करने के लिए वो पहाड़ों पर चढ़ रहा था, और रानी लक्ष्मीबाई अपने ही अपने आगमन में उन्होंने तलवारबाजी कर रही थी, तब उसने छुप कर वो दृश्य देखा था रानी लक्ष्मीबाई का, और सौंदर्य अपने ब्रिटिश सरकार में किया था कि रानी लक्ष्मीबाई बहुत ही सुंदर, बहुत ही स्वस्थ हैं और बहुत ही कोमल त्वचा से हैं। उन्होंने बताया था कि उनके साथ एक छोटा बच्चा है जो कि पीठ पे बांध कर वो तभी भी अपने आंगन में भी वो पीठ पे बांध कर अपने बच्चे से युद्ध की परीक्षा लिया करती थी। और उस अंग्रेज ने जब जाके बताया और देखा वहाँ पे जो भी निर्णय था, जो भी वो था, तो ब्रिटिश सरकार ने आदेश दिया कि रानी लक्ष्मीबाई को जिंदा पकड़कर लाया जाए। लक्ष्मीबाई तक ये कानों में आवाज़ गई कि उन्हें कोई अंग्रेज देख लिया और उन्हें जिंदा पकड़ने का ब्रिटिश सरकार से आदेश आया है, तो वो अकेले 10,000 सैनिकों में कूद गई, लड़ाई युद्ध की, बहुत ही ज़्यादा घायल हो गई, बहुत ही ज़्यादा सैनिकों को सबको मार गिराई युद्ध में, और उनको इतना घायल हो गई, पीछे से एक सैनिक ने उनको वार कर दिया जिससे कि उनका सर फट गया, खून धरा से निकलता ही रहा। लेकिन वो अपने घोड़े से बैठकर इतने दूर जाके भागी, उन्होंने 33 मीटर की नदी को उनका घोड़ा छलांग मारकर उनको उस पार कर दिया, जिससे कि रानी लक्ष्मीबाई बच गई और उस पार गई। लेकिन एक आश्रम था, कुटिया था, जहाँ पे बाबा गंगाधर वहाँ पे रहते थे, और उस बाबा से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन की कि बाबा मैं मर जाऊंगी, मेरे अंतिम संस्कार कर देना या मुझे चील कौवे को खिला देना मंजूर है, लेकिन अंग्रेज के हाथ मेरी सौ नहीं लगनी चाहिए। उनका ये आखिरी मरते वक्त एक सिद्धांत था, और वहीं उनका प्राण निकल गया। और तब बाबा गंगाधर ने माँ झांसी की रानी की वहीं पर चिता लगा दी, वहीं पे जला दी, उनकी शव को जला दिया, और उनके बेटे जो दामोदर राव हैं उनको कुछ दूर ले जाकर उनके जो 60 सैनिक थे, बहुत ही ज़्यादा वफादार थे वो सैनिक, उनको लाली घाट, एक ग्वालियर के पास लाली घाट है, वहाँ पर उनको ले जाया गया। और लाली घाट के ललितपुर के जंगल, लाली घाट पे एक ललितपुर जंगल है, उस जंगल में दामोदर राव को रखा गया। धूप, गर्मी, पानी, बरसात से उनको वहाँ पर बहुत ही कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी, क्योंकि शुरू से जो महलों में रहा करता था उसे तो पहाड़ियों में कोई चीज़ का अंदाज़ा नहीं था, वो पहाड़ों में रहा करते थे, और वहाँ से रहकर वो बहुत ही अपनी ज़िंदगी को संवार लिया, बहुत ही कठिनाइयाँ झेली। और एक बार वो जंगल से कहीं जा रहे थे, 60,000 हाथी और 10,000 घोड़े के साथ वो जा रहे थे, और तभी अंग्रेज ब्रिटिश सरकार ने जंगलों से जाते इन्हें देखकर पकड़ लिया। वो नक्सली समझकर, आतंकवादी समझकर इनको पकड़ लिया। लेकिन जब पता चला अंग्रेज को कि इसमें लक्ष्मीबाई के बेटे कैद हैं, तो उन्होंने लक्ष्मीबाई के बेटे को, दामोदर राव को, बाहर निकाला और 2,000 की धनराशि हर महीना पेंशन बांधी, और अंग्रेज उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगे कि जो भी गलतियाँ मुझसे हुई हैं मुझे क्षमा करें। ये हमारे लक्ष्मीबाई जी की छोटा सा वाक्या था जो मेरे ज्ञान में था, जो रिसर्च करने से मुझे मिला, मैं आपको ये पेश किया। आप सब हमारी इस वीडियो को देखें, फॉलो करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई गलती हो तो आप सब ज़रूर हमें बताएं। धन्यवाद, नमस्कार। मैं शिवम गुप्ता, फाउंडर ऑफ सीओ बड़े लोग।